हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो कल का जो वीडियो है ना वो यहाँ से एंड हुआ था कि चाक पूजने के बाद जब हम वापस घर पे आ रहे थे तो तृष्णा काफ़ी रोने लग गया था, तो जल्दी जल्दी मैं आगे घर पे आ गई थी। तो अब आप देखना आज का वीडियो आगे जो है क्या क्या हुआ था, वो सारी चीज़ें जो है ना जितना रिकॉर्ड कर पाई हो उतना आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तृष्णा बहुत ज़्यादा रोने लग गया है। घर से फ़ोन आया है कि भाभी जल्दी आ जाओ, सुरेश रुक नहीं रहा। तो अभी बस मैं आगे आगे हो रही हूँ। देखो ढोल अभी दिख भी नहीं रहा, आवाज़ तो आ रही है बट मेरे बहुत पीछे है। ये मैं रास्ते के किनारे सुन कर गई, मिल तो ले। तो ये है मेरी सबसे बड़ी बहन और रास्ते की वजह से पहनी आई बैंड। मैं सोची थी जाते चेंज कर लूंगी और टाइम ना दिया। बैंड नमस्ते भी आ रही है। और ये भी मेरी बहन है जिसके घर में मतलब मैं शादी में आई हूँ। ये वो है, इसके बेटे की शादी है और मेरे ताऊ की लड़की है ये। और पता है वीडियो देखते तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन कमेंट बहुत कम लोग करते हैं। तो आप ना आज की वीडियो पे कमेंट ज़रूर करना कि आपको कैसी लगी। आप इनकी सिस्टर इन लो, आशा की ननद हो? मैं तो इनकी बुआ जी की लड़की हूँ। अच्छा, मैं जो आपकी बीच वाली भाभी है मैं उनकी भतीज हूँ। हाँ जी। मैं कहूँ या तेरी छूट है ये बची। कौन है यार? दोस्तों बची। नमस्ते भाई, नमस्ते दुल्ले राजा, नमस्ते। और वो कहाँ गए? इसके पापा निश्चय के वे दो बैग दिए ना बैंड में, वे अंदर रखवा दिए बेड पे जहाँ पापा बैठे थे ना। काला बैग नहीं। हेलो बेटा, हेलो। वो जो ना जो ये भी इनकी पन्नी दी होगी ना दो, वे रखी अंदर सामने बेड पे। क्या खुआ दिया? जय नमस्ते। ये बाकी की पारुल। नमस्ते भाई। ओ तू भी पहुंच गया। मैं जाऊँ एक बार, अभी आई। हाँ उल्टी थोड़ी जाऊँ भाई, कपड़े बदल के भाई। राम राम यार, जाऊँ मैं ही भाई, कपड़े बदल लिया। और अब मैं जो ना आते टाइम आपने देखा ही था कल के वीडियो में कि बैग ना बुआ जी के घर पे रख दिए थे, क्योंकि पहले जो है ना बुआ का ही घर था जब हम कैब से उतरे थे। तो और अब मैं जा रही हूँ मतलब अपनी बुआ जी के घर पे चेंज करने के लिए, क्योंकि रात के फंक्शन की जो है ना तैयारी होने लगी है। सब अब यहाँ पे चेंज कर रहे हैं और इन लोगों ने तो जो है ना पहले से भी तैयार हो ही चुके हैं इनमें से बहुत सारे लोग, क्योंकि जब चाक पूजने गए थे तब रेडी हो गए थे। अब साथ साथ जो है ना जहाँ पे भी प्रोग्राम है वाटिका में जहाँ भी, वहाँ पे पहुँच जाएंगे। और निश्चय के पापा जो है ना इस टाइम पे जा चुके थे ऑलरेडी मेरे जो जीजा जी हैं उनके साथ। अब जो है घर जाके उन्हें फ़ोन करूँगी बुआ के घर और बुलाऊँगी उन्हें भी, वो भी अपना चेंज कर लेंगे। और मैं अब आपसे मिलती हूँ सीधा जो है ना रात के फंक्शन में। आज चल मिल तो होंगे। मेरा भी ना छोटे बच्चे का साथ है, तो क्या हुआ था ना अंदर एंट्री मारते ही वो काफ़ी ज़्यादा रोने लग गया था, क्योंकि उसे नींद आई थी बहुत तेज़। तो मैं जगह ढूंढने लगी थी कि उसको आराम से बैठ के पहले दूध पिला के और उसे सुला दूँ। खैर यहाँ पर जो ना अब लगन सगाई का काम चल रहा है, जो लड़की वाले होते हैं वो आ चुके थे इस टाइम पे और अब सगाई हो रही है। और बैठ गया भाई जो मेरा भांजा है वो तो खैर पहले से बैठा है। मैं लेट आई हूँ देखने के लिए यहाँ पे। और भतीजा कौन सा है? ये पापा जरा बैठे हुए। ये है ना जो मामा जी है ना, हैं? इसके सारी ये अपने सासरे मारा मतलब फूफा है लड़के का। काले की देख तो चलो कुर्ता पजामे वाला देख तो रख मैनू देखो। बना रही गोरी। अच्छा, और यहाँ पे अभी ना पूजा होने के बाद जो लड़की वाले होते हैं वो जो भी देना चाहते हैं वो देने के बाद, कपड़े वपड़े जो भी कुछ होता है वो सारी चीज़ें देने के बाद ना फिर उठा दिया जाता है। और उठाने के बाद ये चीज़ें दी जाती है मतलब माँ की झोली में। पता है जब तक मतलब शादी कोई डेट होती है या शादी पे हमें मतलब जाना होता है ना, जब तक जो डेट फिक्स होती है उस दिन तक तो ऐसा लगता है कि ये तैयारी कर लो, वो तैयारी कर लो, ये साड़ी पहननी है, ये चूड़ी लेके आनी है, ये करना है, वो करना है। लेकिन जब वो डेट आ जाती है ना जिस दिन, तो देखो कैसे 1-1.5 घंटे के अंदर ही सारी तैयारियाँ वापस से फेल हो जाती हैं। उनका कुछ नहीं होता, फिर वो साड़ियाँ वाड़ियाँ सब ऐसे कैसे रखी रह जाती हैं। एक फंक्शन में पहनने के बाद ऐसा लगता है जैसे अब दोबारा कभी पहनो ही ना इन्हें, है ना। और ऐसे कर करके ना मतलब इतने सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं, पार्टी वियर तो ख़ास तौर पे हो जाते हैं। और फिर वो
रखे के रखे ही रह जाते हैं। सच में मेरे पास तो इतनी सारी साड़ियाँ इकट्ठी हो गई ना, बहुत ही ज़्यादा। और जेंट्स का तो ऐसा होता है बेचारों का, अब निश्चय के पापा को ही देख लो, ये अब यहाँ से वाटिका से ना वापस नहीं जा पाए और कपड़े भी नहीं चेंज कर पाए, तो इन्हें कोई वो ही नहीं है कि मैं चेंज नहीं कर पाया। मैंने बोला अभी तो यहाँ आने के बाद तो कह रहे हैं कि रहने दे कोई बात ना, हम तो ऐसे ही हैं, कल बारात में पहन लेंगे, आज की कोई बात ना है। तो यहाँ पे ये ना मेरी बहन की जेठानी है बड़ी वाली, तो उन्होंने भाई जैसे आदर मान से भाई बोल देते हैं कि भाई बड़े ही लेंगे, तो मेरी बहन ने अपनी जेठानी को ही दिलवाया है झोली का ये। और बीच वाली जो है वो है मेरी बुआ, मतलब मेरी फूफस, और सबसे छोटी है मेरी बहन। ठीक है, तो रिलेशन थोड़ा घुमा फिरा सा है। आप भी सोच रहे होगे ये किस तरीके का है रिलेशन, है ना। कभी मैं यहाँ पे बोल देती हूँ मेरी फूफस है, कभी बोल देती हूँ मेरी बहन है। तो जो मेरी बहन और मेरी फूफस है ना, वो सगी देवरानी जेठानी है। ये मेरी फूफस है, देखो जो फिरोजी सूट में है ना, गाउन टाइप वाला जो फ्रॉक वाला सूट होता है। और रेड साड़ी वाली मेरी बहन है, वो तो आपने वीडियो के स्टार्टिंग में भी देखी थी, है ना। और ये जो प्रदीप के पीछे खड़े हैं ना ब्लैक जैकेट में, ये भी मेरे भाई हैं, ताऊ के बेटे ही हैं ये भी। और मेरी बहन तो देखो ऐसी लग रही है जैसे तो बहन हो, है ना। किसकी? प्रदीप की। मम्मी से नहीं लग रही, बिल्कुल जवान सास है भाई। और साथ में मॉडर्न भी है, बहू भी आके खुश हो जाएगी भाई, क्योंकि आजकल की बहुओं को कुछ नहीं चाहिए होता, चाहे इसमें हमें या कोई और है। बस थोड़ी सी उन्हें फ्रीडम मिल जाए कि हाँ, जिससे वो अच्छा पहन ओढ़ सके, अच्छी तरह रह सके, और किसी को कुछ भी नहीं चाहिए होता। बहुत बढ़िया, एक नंबर। नहीं, फोन नहीं मिलेगा। अब आओगी, पोज कर रखी थी पहले। वीडियो ही थी या तो। अच्छा, तुम फोटो के पोज देने लग रही थी। अच्छा, और ये तीनों ना पीछे मेरी भांजी है, तीनों बहनों की लड़की। और सबसे बड़ी बहन से मैंने आपको सुबह मिलवा दिया था, जो डार्क ब्लू साड़ी में थी। और उससे छोटी ये दोनों भराई ब्याह रखे हैं। मैं कई लोग पूछते हुए कि भराई में किन के, तो आप शक्ल देख के पहचान लो भाई, अगर पहचान सकते हो तो। दोनों एक ही घर में है। मैं यूँ सोचूं, मगर ये फोटो के स्टाइल क्यों मारने लग रही है दोनों। अरे फोटो करवा ले खाली इसी जगह में। तारा फोन दे दे, मेरा तो भर जाएगा तो मैं काट दूंगी फिर। हाँ, वीडियो तो बन गई, वीडियो तो बनाने लग रही। एक फोटो ले लो। अरे हमें भी यूट्यूब पे घेर दो। अरे हमें भी यूट्यूब पे घेर दो। वो आ गया। हाँ, थोड़ा नीचे हाथ। अच्छा भाई, ये सोनिया है, जहाँ पे पहले भराई गई थी ना मेरी बहन की लड़की। ये दोनों माँ बेटी लगना रही, बहन बेटी लगा है ना। और ये दूसरी बहन, ये प्रीति का भाई। प्रीति को आप सब जानते हो, है ना। हेलो कर बेटा, ये करते ना। ये सारे ना भांजे है जो मेरे बराबर के नहीं, मेरे से बड़े बड़े हो गए। ये देखो, ये भतीजा है भाई, ये भी भांजी है। बता दियो मेरा भतीजा है। भतीजा भी बड़ा हो गया भाई, मेरे से ऊपर चला गया। भतीजे सारे बड़े बड़े। ये प्रीति को आप सब जानते हो, ये भी मेरी बहन। और ग्रीन साड़ी में जो अभी मैंने दिखाई, उससे छोटी बहन मेरी ये है, ठीक है। और एक बहन मेरी आई नहीं, और उसके बाद मैं। ये मेरी बहन की लड़की, मेरा बाबू। मम्मी को फोन दे, इसका फोन है। ये बार फिर कहानी है ये हमें और हमारे यहाँ शादी हो रही है। ये हमारी मौसी है, और यहाँ शादी हो रही है। शादी हो रही है।
ये देखो हाँ मास्क डाला दिवाली शादी की है आ जाए वो कितना तेरा दोस्त जो सबसे उधर ब्लू साड़ी में है वो मेरी सबसे बड़ी बहन, फिर बीच में दूल्हे राजा बैठे हैं भाई मेरा भांजा। नेक बड़ा है लेकिन भाई देखो मेरे से ना सिर पे हाथ नहीं रखा जाता क्योंकि ये मेरे एज में ना 7 से की है, 1-2 साल ही छोटा होगा बस। और जो इधर है ग्रीन साड़ी में मेरे साथ वो भी मेरी बहन है, मतलब मेरे बीच वाले ताऊ की बेटी, ठीक है। और ये मेरी बहन, ठीक है, दूसरी वाली दूसरे नंबर की जो बड़ी से छोटी है। और ये देखो ग्रीन साड़ी वाली की बेटी थी साथ में, अब ये वाली इसकी बेटी है साथ में येलो सूट में जो है। सही हो रहा था ना, बढ़िया खती वहाँ तो बिल्कुल यो दोनों जने ये कितने सुंदर आ और ये भाई मेरी भांजी है और ये उसका हस्बैंड, ठीक है। ये भी न्यूली मैरिड है, अभी 2-4 महीने पहले इनकी शादी हुई थी। दीदी रुको, पारुल दीदी रुको तो सही, जाओ। और ये फिरोजी गाउन में मेरी बुआ, और मतलब कि मेरी बहन की वैसे ये दोनों जेठानी, और साइड में मेरी बुआ की लड़की मतलब कि मेरी ननंद है की जो पिंक ड्रेस में है ये। मैं को यो टाइम भी नमूना सा बना के बिठा दे है ना सब मावे एक बार यो टाइम पुचकार दिया भाई छोरी। और ये भैया अब हमारे गांव से मतलब कि मायके की साइड से ये ताऊ की पोती, और दूसरी साइड में जो पल्ला सिर पे कर रखा है वो ताऊ के पोते की बहू, मतलब कि इस साइड वाली मेरी भतीजी और दूसरी साइड वाली ये वाली भतीजे की बहू है। वैसे ये सब ना मेरे से थोड़े थोड़े ही छोटे हैं, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, इसलिए आपस में सब नाम लेके ही बोलते हैं। आइए भाई हमारी प्रीति, और प्रीति मौसा जी के साथ साथ हो रही है क्योंकि काफ़ी दिन रुक गई थी ना अभी जापे में, जब आई थी पहले, थोड़े दिन पहले की बात है, तो थोड़ा अटैचमेंट हो ही जाता है। और यहाँ पे मैं ना त्रिश को अब साइड में लेके आई थी टेबल पे, क्योंकि इसको एक तो मेरे को रैप अच्छे से करना था, डाइपर चेक करना था, और दूसरा मुझे इसको फीड देना था। काफ़ी देर हो गई थी यहाँ पे आए, लगभग 1-1.5 घंटा हमें हो गया होगा क्योंकि थोड़ा बहुत बीच में खाना पीना भी हो चुका है। तो इसी बीच ना मेरा भाई आ गया था कि ला एक फ़ोटो मेरे साथ खींच दे इसकी। ये भी मेरे ताऊ का लड़का है। हाँ मेरे भाई बहन आपको मेरे से बड़े देखने को मिलेंगे, लेकिन जो मेरे भांजा भांजी है वो मेरे साथ के, क्योंकि मैं अपने सारे बहन भाइयों में ना सबसे छोटी हूँ, सबसे ही छोटी सारी रिश्तेदारी में।
है व्लॉग में ना रियल म्यूज़िक डाल नहीं सकते वरना कॉपीराइट आ जाता है, और गाना एक नहीं इतने सारे थे तो न जाने कितने सारे कॉपीराइट क्लेम आ जाते सारे गानों के अलग अलग। इसलिए थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के डाल दिया है। जितनी भी कोशिश करूँगी, अगर जितनी भी मुझसे हो पाएंगी ना, तो उन वीडियो की छोटी छोटी क्लिप करके और शॉर्ट्स में डाल दूँगी। जो शॉर्ट्स वीडियो होती हैं उनमें म्यूज़िक के साथ, उनमें क्लेम नहीं आता, तो आप देख लेना अगर आपको मतलब डांस की वीडियो देखना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मेरी बड़ी बहन ने अपनी जाने की तैयारी कर ली है। यहाँ पे बुआ का देखा भी अपने भतीजे को ना खींच खींच के लेके जा रही थी कि अपनी सालियों के साथ डांस करी, इतनी सारी सालियाँ आ रही हैं तेरी, अब भी तू ना नाच सकता जा। और इधर से मेरी बहनों को कि जा अपने जीजा के साथ नाचो, क्योंकि और पूरी शादी में ना ये एक ख़ास ड्यूटी थी, कभी किसी के पास था त्रिश और कभी किसी के पास, अभी मेरी बहन ने ले रखा है। फिर दूसरे ताऊ की लड़की के पास था, मेरी बहन के ही पास, और ये वाली बहन भी मेरी अभी जाने वाली है। बस हम 2 रुकेंगी और 2 जो है ना जाने वाली हैं, और एक जो है आई नहीं है, जो मेरे से बड़ी है ना वो वाली नहीं आई है, उसके यहाँ से मतलब कोई भी नहीं आया है। और यहाँ पे ना निश्चय के पापा यही बोल रहे थे कि चल अब हम घर चल पड़ते हैं, और इतनी ज़्यादा मतलब ठंड भी हो जाएगी रात के टाइम, बच्चों को फिर ठंड नुकसान करेगी। चल घर चल पड़ते हैं, हम बुआ वाले घर में जाके सो जाएंगे, क्योंकि बुआ फूफा जी तो अभी जाएंगे नहीं, देखो भाई उनका तो घर का काम है, तो वो तो अभी यहीं रहेंगे। अभी ना भाई घर पे आ गए, और घर पे आने के बाद बात बताओ सच्ची। निश्चय 1-2 लाइन सीख आया होगा शायद सारे गानों की, और फूफा जी हमको है ना घर पे छोड़ गए हैं। घर पे आने के बाद जो चूड़ियाँ, ईयरिंग, ज्वेलरी वगैरह वो सब मैंने उतार दिया था। एक बात बताओ सच्ची। और ये यहाँ पे त्रिश को भी थोड़ा चैन मिल गया, और हम आए भी इसी के लिए हैं, क्योंकि टाइम अभी ज़्यादा नहीं हुआ है, 9:15 9:30 ऐसा कुछ टाइम हुआ होगा। लेकिन हम क्योंकि ये है कि काम तो सारा निपट गया था, बस अब तो डांस ही डांस चल रहा था, और वो चाहे 12 बजे तक देखते रहो बैठे बैठे। और हम चारों आ गए हैं घर पे, और फूफा जी अभी हमें छोड़ के वापस चले गए हैं। तो अब जो है ना इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, और मैं आपसे कल मिलूंगी नेक्स्ट नई वीडियो में अच्छे से व्लॉग के साथ। तो बने रहना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। बस अब मैं भी चेंज करके थोड़ा सा मेकअप रिमूव करके और फिर सोने ही जा रही हूँ, अगर ये सोने देंगे तो। इनके अभी खेलने के मूड में है, तो देखते हैं कितनी देर और लगाएगा, और फिर हम सो जाएंगे। सोए ना सोए, लेकिन घर पे आने के बाद एक रेस्ट तो मिल ही जाता है ना। तो चलो फिर बाय बाय।